आपके साथ शिखा शर्मा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कानून का शिकंजा और भी ज्यादा कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 5 महीने से लापता परमबीर को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि परमबीर सिंह के खिलाफ पहले ही वसूली केस में 3 गैर जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं, और अगर परमबीर को भगोड़ा घोषित किया जाता है तो वो पहले ऐसे आईपीएस होंगे जो नौकरी में रहते हुए जिन्हें भगोड़ा घोषित किया जाएगा। जो परमबीर सिंह किसी समय 7वें आसमान पर रहता था, आज वो कहां रह रहा है ये किसी को नहीं पता। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर आरोप बेहद गंभीर है। उसकी सारी हेकड़े निकल चुकी है और अब उस पर ऐसा शिकंजा कसने वाला है कि वो चाहकर भी बच नहीं पाएगा। परमबीर को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी। परमबीर की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी। रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के गृह विभाग ने परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। अब महाराष्ट्र पुलिस की सीआईडी टीम ने सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है, और तो और परमबीर की संपत्तियां कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा सीआईडी ने परमबीर सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। और अगर ऐसा होता है तो परमबीर की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि उन पर पहले ही 3 गैर जमानती वारंट निकले हुए हैं। तीसरा वारंट 10 नवंबर को मुंबई में दर्ज उगाही के एक मामले में जारी किया गया। ये वारंट मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज जबरन वसूली के केस में जारी हुआ। इससे पहले 9 नवंबर मंगलवार को इसी केस से जुड़े मामले में गिरफ्तार हुए पुलिस इंस्पेक्टर नंद कुमार गोपाल और आशा कोरके को मुंबई मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 7 दिनों की सीआईडी रिमांड पर भेज दिया था। इससे पहले मुंबई किला कोर्ट ने 30 अक्टूबर को और ठाणे कोर्ट ने 28 अक्टूबर को परमबीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। इस साल मई महीने से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए छुट्टी पर जाने के बाद से परमबीर सिंह लापता हैं। उनके चंडीगढ़ वाले घर पर कई पत्र भेजे गए और उनके ठिकाने के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वहीं ठाणे पुलिस ने भी जुलाई में परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से गठित चांदीवाला आयोग के सामने बार-बार तलब किए जाने के बावजूद पेश नहीं हुए। परमबीर की मुसीबतें तब शुरू हुई जब एंटीलिया के पास विस्फोटकों से भरी गाड़ी मिलने के मामले में मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया और परमबीर सिंह को भी मुंबई पुलिस प्रमुख पद से हटा दिया गया था। परमबीर का तबादला होमगार्ड में कर दिया गया। इसके बाद परमबीर सिंह ने राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देशमुख ने सचिन वाजे को मुंबई के होटल्स और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपए लेने के लिए कहा था। फिलहाल परमबीर खुद लापता है। कयास लगाया जा रहा है कि वो विदेश भाग गया। इस बीच उसे भगोड़ा घोषित करने की तैयारी चल रही है, यानी परमबीर पर कानूनी शिकंजा अब कड़ाई से कसने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज से ठीक 1 साल पहले यानी 11 नवंबर को झूठ से सच जीता था। आज से ठीक 1 बरस पहले यानी आज ही के दिन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ रची गई सारी साजिशें चारों खाने चित हो गई थी। ये तस्वीरें तमाचा है उन लोगों पर जिन्होंने लोकतंत्र को लज्जित किया। ये भारत की लोगों की जीत है। वंदे! ये तस्वीरें कालिक हैं उन चेहरों पर जिन्होंने कलम का गला घोटने की कोशिश की। ये गरजती आवाज, ये बुलंद अल्फाज और ये बेखौफ अंदाज शंखनाद है सच के उस संघर्ष का जिसे अर्नब गोस्वामी ने साजिशों के बाद भी कमजोर नहीं पड़ने दिया।
ये हवा में लहराते हाथ, ये कसी हुई मुट्ठियां आश्वासन है झूठ के अलंबरदारों, जनता के गुनाहगारों के घुटने टेकने का। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूँ। ये भारत की लोगों की जीत है। भारत माता की वंदे। आज 11 नवंबर है। ठीक एक बरस पहले आज के ही दिन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ रची गई साजिशें चारों खाने चित हो गई। ये समर्थन 24-25 साल के पत्रकारिता और कठिन परिश्रम से हमने कमाई है। तुम कौन होते हो लेने वाले? बहुत बड़ी साजिशें रची गई, बड़े बड़े षड्यंत्र रचे गए, लेकिन साबित हो गया अर्नब गोस्वामी किसी से डरते नहीं। वो सच के लिए लड़ते हैं, राष्ट्र के लिए खड़े होते हैं। उन्हें कोई झुका नहीं सकता, डिगा नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ सत्य का आत्मबल है। 125 करोड़ भारतीयों के भरोसे का संबल है। रिपब्लिक की राह रोकने के लिए लुटियंस मीडिया के कितने ही मोहरे सामने आए। क्या परमबीर सिंह, क्या सचिन वाजे? आज देश देख रहा है कि कौन कहां है। जिस रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को तबाह करने की योजना बनाई गई, वो लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत के हर राज्य में, हर प्रांत में रिपब्लिक नेटवर्क अपनी भाषा में हम लॉन्च करने वाले हैं। रोक सको तो रोक लो। ये है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के आज 2 से 3 चैनल हो चुके हैं। अर्नब गोस्वामी उसी बेबाकी से जनता की आवाज बुलंद कर रहे हैं। देश दुनिया में हमारी आवाज बुलंदी पर है, और वो जो साजिश रच रहे थे आज मारे मारे फिर रहे हैं। टीआरपी के झूठे केस की पटकथा लिखने वाला तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह मुंह छिपाकर भाग रहा है। वर्दी की हनक दिखाने वाला आज किस बिल में जा छिपा है कि पुलिस भी उसे खोज नहीं पा रही। उस परमबीर के खिलाफ एक नहीं 3 गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। दूसरी तरफ परमबीर का प्यादा सचिन वाजे तलोजा जेल से पुलिस कस्टडी में अपने गुनाहों के दिन गिन रहा है, और इस साजिश की सबसे बड़ी भागीदार लुटियंस मीडिया सन्नाटे में है। इन यादगार तस्वीरों को आज 1 साल हो चुका है। लुटियंस लॉबी बुरी तरह हार चुकी है। रिपब्लिक विश्वास और भरोसे की जंग जीत चुका है। ये जीत 130 करोड़ जनता की है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को पब्लिक के समर्थन की है, दर्शकों के अगाध विश्वास की है, निरंतर बने रहे भरोसे की है। आज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क सीना ताने खड़ा है और लुटियंस मीडिया मुंह छिपाए पड़ा है। आज एक बार फिर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क देशवासियों का आभारी है, और सच के लिए हमारी जंग लगातार जारी है। कांग्रेस को हिंदुत्व में आतंक क्यों नजर आता है? आखिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद को हिंदुत्व, आईएसआईएस और बोको हरम में समानताएं क्यों नजर आती हैं? सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या के 6ठे चैप्टर में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम जैसे खूंखार आतंकी संगठनों से की है, जिसका चारों तरफ विरोध हो रहा है। कांग्रेस को आखिर हिंदुत्व और सनातन धर्म से दिक्कत क्या है? कभी वो हिंदू आतंकवाद तो कभी भगवा आतंकवाद की बात करती है। अब एक बार फिर कुछ इसी तरह की विवादित टिप्पणियां कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। सनातन धर्म को लेकर कांग्रेसी नेताओं की क्या सोच है, ये फिर से सामने आ गया है। ये विवाद शुरू हुआ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब की लॉन्च के बाद, जो लॉन्च होते ही विवादों में घिर गई। दरअसल सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे दुर्दांत आतंकी संगठनों से की है। सलमान खुर्शीद ने किताब में लिखा है, सनातन धर्म और हिंदुत्व जिसे साधु संत जानते हैं, उस हिंदुत्व को आक्रामक हिंदुत्व ने पीछे धकेल दिया है। ये एक प्रकार से हिंदुत्व का राजनीतिक रूप है, जो जिहादी इस्लामिक ग्रुप बोको हराम और आईएसआईएस जैसा है। सलमान खुर्शीद की नई किताब पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन खुर्शीद हैं कि अपनी बात पर पूरी तरह से अडिग है। रिपब्लिक भारत ने जब उनसे सवाल किया कि आपकी किताब पर विवाद शुरू हो गया है, तो सलमान खुर्शीद ने कहा कि मैंने तो कोई हिटलर से तुलना नहीं की। जिस तरह से कुछ लोग इस्लाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह से हिंदुत्व को नष्ट किया जा रहा है। What shall I compare it with? With Hitler? No, I haven't compared it with Hitler. Because
that would have been taking it too far. But if they believe that what I have said is wrong, they must tell me why. People who misuse Islam, right? I can say that, but I can't say there is something wrong with people who misuse Hinduism. I can't say that. Why can't I say that? कांग्रेस की सोच पर कड़ा पलटवार हुआ है। बीजेपी ने भी कांग्रेस को ऐसे बयानों पर घेरा है। भारत की आत्मा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। सलमान खुर्शीद को पार्टी से बर्खास्त करने को कहा है। कि सलमान खुर्शीद नशे में किताब लिखे, उनको मालूम नहीं कि उनकी उत्पत्ति, सारे धर्मों की उत्पत्ति, सनातन धर्म ही पुरातन धर्म है। हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू कोई जाति नहीं, हिंदू एक संस्कार है, हिंदू संस्कृति है। ये वो लोग हैं उस पार्टी की पाठशाला में पढ़े हुए हैं जहां पर कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौंका लगा करके सेकुलरिज्म का सूरमा बनने की कोशिश होती रही है और सेकुलरिज्म के नाम पे वोटों का अपहरण करने की कोशिश होती रही है। अब उन्हें मालूम है कि इस तरह के जो फार्मूले हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो अब इस तरह के बहकी बहकी बातें करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, कुछ करेंगे। हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, हिंदुत्व है, इसकी तुलना जो आतंकवादी संगठन हैं, आईसिस और बोको हरम, इससे कर दी जाती है। देश का बच्चा बच्चा खड़ा हो गया है इस बयान के खिलाफ, इस लिखावट के खिलाफ, और आने वाले समय में वो हस्र करेगा कि जो एक दो राज्यों में ये है भी ना, वहां इनको पता चलेगा। ऐसे बयान पर संत समाज ने भी घोर आपत्ति जताई है। इसे भारतीय संस्कृति का अपमान बताया है। इस वक्त तुरंत आवश्यकता है इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं कहूंगा इनके खिलाफ देशद्रोह का काम जो कार्रवाई हो सकती है वो करनी चाहिए। जो व्यक्ति खुलेआम हिंदुत्व के ऊपर गाली दे रहा है, हिंदुस्तान को गाली दे रहा है, वो इस देश का सबसे बड़ा द्रोही है। उसके बाद देशद्रोह का इस वक्त केस चलना चाहिए। कांग्रेस के अनेक नेता, चाहे उसमें दिग्विजय हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे चिदम्बरम हो, चाहे राहुल हो, वह संघ जो एक अनुशासन के लिए, देश प्रेम के लिए जाने जाने वाली संस्था है, उसको गाली गलौज करना, आरोपित करने का फैशन उनका चला आ रहा है, जो असत्य भी है, भ्रामक भी है, अपराधपूर्ण भी है, असंवैधानिक और अनैतिक भी है। सलमान की इस टिप्पणी का जगह जगह विरोध हो रहा है। सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या में ये सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। पहले भी कांग्रेसी नेता भगवा आतंकवाद जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो सनातनी परंपरा हजारों साल पुरानी है, जिसका पूरा विश्व सम्मान करता है, कांग्रेसी नेताओं की इससे दिक्कत क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां चेन्नई समेत कई जिले तेज बारिश से बेहाल है। बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, 14 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों पेड़ उखड़ गए हैं। भारी बारिश से तमिलनाडु के कई हिस्सों में तांडव मचा हुआ है। शहरों में पानी भर गया है, कई जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। पानी के इस मार से अब तक करीब 14 लोगों की जान जा चुकी है। ये राज्य की राजधानी चेन्नई की तस्वीरें हैं। कुछ साल पहले यहाँ आई बाढ़ का डर लोगों के दिमाग में फिर ताजा हो गया है। लगातार हो रही बारिश ने जीना मुहाल कर दिया है। शहर के बड़े हिस्से में पानी भरा हुआ है, घरों के अंदर पानी घुस गया है। चेन्नई शहर में कल पूरी रात बारिश होती रही। इतना पानी गिरा कि शहर डूबा डूबा नजर आ रहा है। कई जगह जलभराव हो गया है, गाड़ियां चलना मुश्किल है, पैदल चलने में भी दिक्कत है। बताया जा रहा है कि शहर के करीब 13 सबवे में पानी भर गया है। पानी बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है।
बारिश के साथ तेज हवाओं ने 150 से ज्यादा पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया है। इन्हें भी हटाने का काम चल रहा है। एसडीआरएफ की टीमें इन्हें हटाने में लगी हुई हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 4 दिनों में चेन्नई शहर में ही करीब 20 लाख लोगों को भोजन के पैकेट बांटे गए। चेन्नई के अलावा चेंगलपेट, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, विल्लुपुरम में भी भारी बारिश जारी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव के कारण राज्य में कम से कम अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने की आशंका है। 11 नवंबर की शाम तक उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को पार करने की संभावना है। तमिलनाडु में बारिश से निपटने के लिए सरकार ने एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया है। ये तस्वीरें त्रिची के कोल्ली डैम की हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना पानी भरा हुआ है। लगातार हो रही बारिश के चलते डैम से पानी छोड़ना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।